तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और हम आप लोगों के बीच में आए हैं और मैं आप लोगों को बताया था कि कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमने 100 का बेस ले लिया था, ठीक है। 100 का बेस अभी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरे में हम 50 का बेस लिए थे, बट मोबाइल को गर्म होने में थोड़ा सा ज़्यादा अथी हो गया, तो दोबारा बना लिए उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 50 का बेस कैसे मतलब कैसे गुणा होगा। 50 के बेस में जैसे कि यहाँ पे 50 से अगर कम हो गया, ठीक है ना, तो आपको मान लीजिए इतना है, 2 अंकों का गुना है और 50 से आपको कम है, तो आपको कैसे गुना करना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 20 50 लेंगे और मैंने बताया था कि हाँ इसको कैसे बनाना है। तो मैंने बताया था कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि ये कितने 50 में ये कितना कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये 50 में देखेंगे। तो पहले चलिए करते भी चलते हैं। तो 5 वो कम है, ये वो कम है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों को जो कम आया है उसको हम आपस में गुणा करके दाहिने साइड में 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 में गुणा करेंगे 1 से, तो कितना होगा, तो 5 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको 2 अंक में लिखना है, अगर हम इधर 0 डालते हैं तो ये गुना करेंगे तो ये गुना या इतना नहीं होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि 0 को इधर से हटा करके इधर लिख देंगे, ठीक है। इधर से हटा करके इधर लिखेंगे, यानी कि ये 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 भी हो जाएगा, और हमको दाहिने साइड से 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो वो भी हमको हो गया, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये आधा तो हो गया, अब आधा में क्या कर रहा है, तो देखिए आधा में देखिए करना क्या है कि तिरछा हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमको अभी 50 से कम वाला बता रहे हैं अभी। तो 49 में -5 करिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। आप 45 में -1 करिएगा तो उतना ही आएगा। तो 45 में 1 कितना करेंगे, 45 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 45 में 1 कम करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। और 44 आने के बाद में इसको भाग 2 करेंगे, काहे से कि ये बेस 50 का है, मतलब 50 के करीब का संख्या है, करीबन 50 के करीब के संख्या है, ठीक है। तो हम इसको भाग 2 करेंगे, तो भाग 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, ठीक है। 22 दूना 44। तो अब देखिए, अब 45 गुना 49 करिएगा तो आपका 2205 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2205 आपका आंसर हो जाएगा, आप जाकर ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मतलब देखिए, हम जैसे कि इसको कर लेते हैं, मतलब 36 पंचों 20 36 20 56 60 0 8 लग गया 6 4 चौके 16 अच्छे 22, ठीक है। 2205 मेरा भी आया, ये भी आया। ये डबल नहीं, 3 तरीका है ये बनाने के लिए, मैं आप लोगों को पूरा पूरा बताऊंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 48 हो गया, एक और ले लेते हैं और 39 ले लेते हैं, ठीक है। 48 हो गया, 39 हो गया, 50 के करीब करीब है संख्या 39, 35 भी लेते तो 35 भी चल देता, ठीक है। 48 ले लिए, 39 ले लिए। अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए ये सब में है, इसमें हम पहले देखेंगे कि कितना कम है, कितना कम है, ठीक है। 2 नंबर में दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जो दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे। उस देखिए, जैसे कि हम करते चलते हैं, तो ये 50 से कितना कम है, तो ये 2 कम है, ये कितना कम है, तो 11 वो कम है, 39 1 40 और 10 50, मतलब 11 वो कम है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि 2 नंबर में कि दोनों को आपस में गुणा करेंगे, दोनों को ये जो कम आया है या फिर ज़्यादा आया है उसको हम आपस में गुणा करेंगे, इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना
22। हमको चाहिए कितना अंक में, 2 अंक में चाहिए हमको, तो 2 अंक में ये है, ठीक है, 2 अंक में हमको चाहिए, 2 अंक में है। बाकी का आगे का क्या है कि आगे का ये है, सॉरी नहीं मिटाना था ये, 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बाकी का क्या कर रहा है कि हम लोग तिरछा माइनस करेंगे, ठीक है। 48 में से -11 करिएगा तो नहीं आएगा, अच्छा 39 में से 2 - 2 करिएगा तो 37 आएगा, इसमें भी 37 ही आएगा। तो ठीक है 37 आ गया, तो 37 को हम भाग 2 करेंगे, 37 को भाग 2 करेंगे। अब भाग देने पे पूरा पूरा अगर नहीं कटता है तो आपका आंसर इतना नहीं होगा, काहे से कि ये पॉइंट में आ जाएगा। देखिए 18 दूना 36, 18.5, ठीक है, 18.5 हो जाएगा। तो बाबू देखो 18 हम यहाँ पे, ये जो 18 है ना यहाँ पे हम ले लेंगे 18, ठीक है। 18 लेने के बाद में अब इतना आपका आंसर नहीं होगा, कैसे कि ये पूरा पूरा कटा नहीं है, इसलिए कि ये यहाँ पे विषम संख्या आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 से भागा किए हैं तो 18.5 आ गया है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ये जो 5 आया ना प्लस कर देंगे, यहाँ पे एक और जीरो, मतलब 18.50 करेंगे, ठीक है, 18.50 है तो इसको 50 प्लस कर देंगे इसमें। इसका एक और कारण है कि इसका जो बेस हम 50 लिए हैं तो बेस इसमें हम ऐड कर देंगे। जब हम बेस इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 8 और 1, आप इसको भी गुना कर लीजिएगा तो इसका आंसर 1872 आएगा, ठीक है, 1872, ठीक है, क्या आएगा 1872। यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा भी तिरछा करना है, ठीक है, और चौथा भी क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है, भाग 2, ठीक है, और 2 से भाग देना है। और उसके बाद में अगर विषम हो, 5 नंबर में अगर विषम हो, भाग देने पर अगर विषम आता है तो +50 करेंगे, ठीक है। अगर सम आता है तो वैसे ही उसका आंसर चढ़ा देंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। छठा में आ गया, अगर विषम आए तो 50 करेंगे, अब 50 करके उसके बाद में जोड़ देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए एक हम लोग यहाँ पे बेस 50 ही रहेगा, लेकिन हम लोग बेस से कम लिए हैं, 50 39 48 39, ठीक है, 45 45 गुना 39, ये 48 गुना, जो कि आपको एक और हम देते हैं, क्या एक और हम आप लोग को देते हैं जो कि होमवर्क के तौर पे रहेगा, ठीक है, 50, हाँ नहीं कुछ आसान हो जाएगा, 50 करेंगे तो आप लोग ऐसे ऐसे मार के दे दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं 49 ना 39 करते हैं, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन मार्क जो कि कल बना देंगे हम, ठीक है, और उसमें क्या कुछ बोले थे क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन वो हम कल बनाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क के लिए। और देखते हैं इसका, देखिए बेस जो 50 है ये 50 के नीचे में अभी है, मतलब कि एक की संख्या जो 50 से नीचे है, और दूसरी संख्या अभी जो हम बताने वाले हैं वो संख्या है एक 50 से ऊपर, मतलब टाइप 2, ठीक है। ये सब सेम में रहेगा, यहाँ पे कम या ज़्यादा रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बेस, जैसे कि यहाँ पे दूसरा का लिखते हैं कि बेस से ज़्यादा हो, मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो जितनी भी संख्या हमको लेना है, लेकिन 50 का बेस जो है, बेस का मतलब होता है, देखिए जैसे कि करीब करीब संख्या, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 65 हो गया, तो ये 65 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 50 का बेस में है, ठीक है, 60 का बेस में है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। हम 10 20 30 40 50 60 ये सब बेस सबका बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन करीबन हम यहाँ पे लिखते गए हैं, अगर 65 हम लिए हैं तो इसका बेस कम से कम हमारा 50 जाएगा, ऐसे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग अभी लेते हैं बेस 50 है और बेस से ज़्यादा हो,
ठीक है। पहले पढ़े थे हम लोग बेस से कम हो, और अभी पढ़ रहे हैं कि बेस से ज़्यादा हो। अब बेस से ज़्यादा है तो देखते हैं ज़्यादा कितना है। मान लीजिए 65 बोले तो 65 ले लेते हैं। बाबू भी चलना, अरे अरे मोरी जहान, चल ले मेरे भाई। 65 गुना मान लेते हैं 50 है तो 55 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि 65 गुना 55। अब देखिए ये दोनों 50 के करीब में है या नहीं है, ये दोनों 50 के करीब में है, ठीक है। तो 50 से ये यहाँ पे बोले हैं कि कितना कम या ज़्यादा है, मतलब अभी ज़्यादा के लिए है तो ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है मुझे लगता है, और आगे का जो है वो भी और आसान है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कितना कम और ज़्यादा है। तो ज़्यादा है ये 15 को ज़्यादा है। अरे मोरी भाई, चल ले भाई। 15 को ज़्यादा है, आई 5 को ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों को आपस में गुणा करना है, मतलब कि जो कम ज़्यादा आया है, ज़्यादा है या फिर कम है, ये दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 15 पचे 75, ठीक है। और जब 75 आ गया तो हमको करना क्या है कि 75 मतलब कि जो भी संख्या आई उसकी हम 2 अंकों की संख्या लेना है, और दाहिने साइड से हमको लिख देना है, दाहिने साइड से 2 अंकों में लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 पचे 75 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि तिरछा करेंगे, ठीक है। अब 65 अब प्लस 5 करिएगा तो 70 आएगा, ठीक है। अब 55 अब प्लस 15 करिएगा तो वो 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 65 अब प्लस 5 करेंगे तो 70 आएगा, ठीक है। 70, अब 70 में हम भागा 2 करेंगे, ठीक है। अभी तो पूरा पूरा कट जाएगा बाबू, अभी पूरा का पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 35। तो ये कितना हो जाएगा 35 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भाग अगर विषम आए तो 50 करेंगे, अगर विषम ना आए तो वहीं लिख देंगे। यहाँ पे विषम आया, ठीक है, मतलब पूरा पूरा कट गया है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 71 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे 71 होता है तो यहाँ पे 35.50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 35 लिख देते, उसके बाद में 0.5 को भी क्या करते इसमें जोड़ देते, तो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 70 आया है, मतलब 70 भागा 2 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें से, जो कि हमारा करवा ससुरा नहीं चल रहा है हमारा। 63 गुना 67 ले लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही तो आएगा और क्या है, देखते हैं कितना आता है। अब 50 से ज़्यादा है तो ये 70 हो ज़्यादा है, अरे 50 60 13 को ज़्यादा है भाई, ठीक है। ये इतना ज़्यादा है, ये 60 16 हो जाता है, ठीक है। 13 को ज़्यादा है, 16 को ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे। अब तो भाई यहाँ पे फंसा कि भाई हम 2 अंकों की गुणा करने के लिए सीख रहे हैं, और यहाँ पे हम 2 अंकों की गुणा करें तो करे कैसे, है ना। तो देखिए एक और ट्रिक है, जो कि 13 और यहाँ पे लिख देंगे 16। देखिए यहाँ पे 6 तिरका 18 का 8, ठीक है। हाथ में लग गया 1, और 1 में 6 से गुना करेंगे और 3 में 1 से गुना करेंगे। 6 एकम 6 और 3 एकम 3, 6 गो और प्लस 3 गो 9 गो, एगो है हाथों में क्या लेकिन 10 गो, ठीक है। तो 10 के यहाँ पे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा हाथ में फिर से 1 आ गया। अब 1 में 1 से फिर से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया, एगो हाथों में क्या तो 208 हो गया, ठीक है। 208 हो गया। इस ऐसे ही इसको भी गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी छोटा मोटा था इसलिए यहाँ पे ऐसे गुना कर दिए, ठीक है। नहीं तो आप 3 लाइन में जो करते हैं आप वो करिए, ये भी सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो कितना आया था 208 आया था शायद, हाँ ठीक है।
208 आया था। जब 208 आया था तो हम बोले थे क्या कि दो जो भी संख्या आता है उसको हम दो अंकों की संख्या में लेंगे और तीसरा जो संख्या होगा वो आपके हाथ में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हटा देंगे और 2 को हम दो को हाथ में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तिरछा करेंगे। अब तिरछा करेंगे, ऐसे करिए तो ऐसे करिए तो बात बराबर ही है। मतलब कि 63 माइनस 16 करिएगा, वैसे माइनस 66 माइनस 13 भी करिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब 66 माइनस जो आसान लगता है वही करिए, जो आसान लगता है। 66 माइनस 13 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 और ये हो गया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, 53 हो गया। अब 53 में हम क्या भाग देंगे, कितना से, 2 से। अब बताइए यहाँ पे फंसने वाला है कि नहीं है, फंसने वाला है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 53 आ गया है। तो 52 का मतलब कि मान लीजिए वो कम करके उसके आधा करेंगे, अब पॉइंट 5 में जोड़ देंगे तो ये 53 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 26 दूना 52। ठीक है, 26 दूना 52, अब पॉइंट 5 जोड़ेंगे मतलब 5 जीरो जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 26.50 आया है और हाथ में लेके 2 है, तो क्या करेंगे 26 से 2 28 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 28 करते हैं, 28 हो गया, ये 0.5 बच गया। अब 0.5 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 5 0, और इसमें ऐड करने के बाद में आपका आंसर कितना आएगा, 8 और 5 और 8 और 2। ठीक है, आप अगर इसको ऐसे गुना करिएगा 8 6 3 18, ठीक है, ठीक है। आप अगर ऐसे आप इसको गुना करिएगा तो आपका आंसर जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ आपका आंसर इतना नहीं होगा तो देखिए हम प्रूफ करते हैं। 63 गुना 66, ये हो गया 6 का 18 का 8, हाथ फैल गया 1 और 6 6 36। ठीक है, और 6 तिरका 18। ठीक है, अब कितना हो गया, 8 6 14 का 4 और 3 1 4 1 5। ठीक है, 54 1 55 के 5 हो गया और हाथ में लग गया 5। अब बाकी का देख लेते हैं इधर से। ठीक है, 6 6 का 36 और 36 5 है, गुजारा हो गया जी। हाँ लगता है, 6 18 6 के 36 18 36 1 9 8 14 15 के 5 और 3 1 4 1 5 55, ये 5 हो गया और 5 हाथ में 6 के 36 5 41 और 58 होना चाहिए। लेकिन कहाँ गड़बड़ हुआ इसमें, तेरे को बड़ा है। एक मिनट भाई साहब, हमको बड़ा करना है यार, हम माइनस देख करके हम यहाँ पे बताइए हम क्या सोच रहे हैं हम भी। हाँ समझ में आ गया, हम माइनस किए हैं जी। देखिए माइनस कहाँ किए हम, यहाँ से गड़बड़ हुआ है, मुझे लगा था। चलो अच्छा हुआ कि मैंने एक दूसरा भी तरीका अपना लिया, नहीं तो मतलब हम गलत आप लोगों को बता देते। ठीक है, अब देखिए कहाँ से गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पे हमको माइनस नहीं करना था, हमको प्लस करना था। ठीक है, 67 और प्लस में 13, 6 3 9 और 6 1 7 है ना। अब हो गया 79 भाग्य में 2। ठीक है, 79 भाग्य में 2 और इसका 2 हाथ में था हमारे। ठीक है, 79 भाग्य 2 मतलब कि 78 के कितना, मतलब 78 का आधा करेंगे भाई। अब 78 भागा 2 करेंगे, जैसे कि यहीं पे हम कर लेते हैं 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, 1 बच गया इसमें का 19 हो गया और 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, अब 0.5 और 40 गुना 80 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 39.5। अब 39 में 2 को ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, है ना, 41 हो जाएगा। और इसमें हम 50 जोड़ देंगे, 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 5
1 4। अब आ गया आपका सही समेत आंसर। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे पता है क्या किए थे, हम इसको माइनस कर दिए थे, माइनस करके उसमें प्लस किए थे, इसलिए मेरा बढ़ा नहीं था। अब हमको मतलब कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे बनता है। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरा पता नहीं मकतबा काहे नहीं चल रहा है, जबकि भेजा भी नहीं, मतलब भीगा भी नहीं है ये। आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो कि आइए 63 गुना अगर मान लीजिए 75 भी लेते हैं ना तो इसके आसपास में हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग कर सकते हैं। लेकिन 75 ज़्यादा से ज़्यादा 75 25 सॉरी 75 प्लस 25 100 हो जाएगा, तो ये करीब में चला जाएगा। अगर 75 आ गया, अगर इसके साथ में 63 आ गया तो ये 50 के बेस पे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा झूल झपाटा होगा, वैसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे 66 हो गया, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 56 ले लेते हैं। ठीक है, ये 63 गुना 56 ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अगर कितना कम है, पहले देखिए, पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितना कम है या फिर ज़्यादा है, दोनों को आपस में गुना करेंगे। मतलब कि जो कम आया है या फिर ज़्यादा आया है उसको हम आपस में गुना करने के बाद में वो जितने भी अंकों में आता है उनमें से जो दाहिने अंक की संख्या है 2 अंकों में लेंगे और दाहिने साइड में ही लिखेंगे। बाकी के जितने भी अंक आते हैं वो अपने शेष हाथ में उंगली में मतलब रखेंगे। ठीक है, वो मतलब अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद में हम तिरछा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम तिरछा माइनस कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस का बेस है, मतलब कि ये बेस ज़्यादा है, बेस से मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस करना है। जब प्लस करने के बाद में अगर आपका सम संख्या में आ रहा है तो सम संख्या में आपका 2 से भाग देने पे आपका आंसर वही हो जाएगा। लेकिन जब भाग देने पे हमको अगर विषम संख्या में आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि उसमें 50 को ऐड करेंगे। 50 को ऐड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। थोड़ा सा मार्कर देख ले भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया मार्कर में हमारा। चलिए एक और है जो कि इसमें हम बता देते हैं आप लोगों को। मार्कर तो चल ही नहीं रहा है लेकिन फिर भी बता देते हैं, जो कि एक अगर मान लीजिए संख्या 50 हो, हाँ, एक यदि संख्या 50 है, 50 से अधिक है या फिर एक 50 से कम है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम उसको कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ओके, जो कि यहाँ पे टाइप 6 होने वाला है। टाइप 6 जो कि मैंने इसके पिछले वाले में मैंने बताया था 1 2 3 4 को उसमें बताया था, एक वही बता दिए 5 को। एक और बताने वाले हैं जो कि नहीं, इसमें 3 को, ये दूसरा का था, तीसरा का बताने वाला है इसमें, मतलब ये छठा, ये तीसरा ले लीजिए, जो कि एक बेस से ज़्यादा होगा और एक कम होगा। ठीक है, एक बेस से ज़्यादा होगा, एक बेस से कम होगा। तो बेस से कम होगा, एक ज़्यादा होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। ठीक है, बेस 50 का बेस है हम लोग का। देख लेते हैं कि एक संख्या ऊपर हो और एक संख्या नीचे हो। ठीक है, तो जैसे कि हम 56 ले लेते हैं और यहाँ पे और 48 लेते हैं। ठीक है, और 56 को हम 50 से कितना ज़्यादा है तो 6 को ज़्यादा है, 48 कितना कम है तो 2 को कम है। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे क्या कि दोनों को आपस में गुणा करेंगे। नहीं, सबसे पहले हम तिरछा करेंगे। तिरछा करेंगे, 56 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो गया, तो 54 हो जाएगा। अरे चल ले हमारे भाई,
दिमाग का तरी हो रहा है हमारा। यहाँ पे हो गया 54, ठीक है। 56 गुना 2 और 56 माइनस 2 इक्वल टू 54 भागा और 2 करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कटने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने जब से उस समय से मैंने कहाँ लिख रहा था कि जो भी मतलब कि 20 से अगर कम था या फिर ज़्यादा था तो उस समय जो भी गुना करने पे आया था उसको हम बाएं साइड से लिख रहे हैं। लेकिन ये इसका थोड़ा सा ट्रिक अलग है। पहले कितना कम है, फिर तिरछा करना है, फिर वो में दोनों को भाग देना है, ठीक है। भाग देने के बाद में हम उसमें डबल जीरो बैठाएंगे अपने मन से, मतलब एक्स मान करके डबल जीरो बैठा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको जो कम आया है उसको हम लास्ट में आपस में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद में हम इसको इसमें से ही माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको रीचेक कर लेते हैं कि बाबू हमारा सही बनल है कि ना, ठीक है। तो 56 और गुना में कितना है 48, 8 6 48 के 8, हाथ में लग गया 4 और 5 8 40, ठीक है, और 6 चौका 24, मतलब 4 4 8 और 4 2 6, मतलब यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। हाथ में लग गया आपका 6, 5 6 सॉरी 5 चौका 20 और 6 26, मतलब कि आपका आंसर इतना आइल है 2688, मतलब आंसर आपका सही है, ठीक है। हाँ, तो हाँ एक और बात बताना था आपको, जो कि मान लीजिए आपको अगर 56 की जगह पे 57 होता है, ठीक है, या फिर 55 होता है, तो हम उसका अभी खोजने वाले हैं, ठीक है। मेरे को अभी मिला नहीं है तो उसको हम खोजने वाले हैं, और जिनको भी पता है कृपा करके वो बताइएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 55 गुना 45, ठीक है, इसको आपको आपस में गुणा करना है बेस के ही आधार पे। तो ये इसको कैसे करेंगे ये बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा एक अजीब तरीका है। 6 चौका 24, 24 और 75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 75 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कैसे आया है ये आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हाँ आप लोगों को बता दें, सॉरी आप लोगों को मैं बता दूं कि कल से मैं शर्त के आधार पे पढ़ाने जा रहा हूँ। शर्त के आधार पर प्रश्न तो नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको अभी सिखाने वाला काम कर रहे हैं। तो सिखाने वाले काम में मतलब कि कैसे कैसे होता है वो भी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल में हम आपको दिखा दें कि 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9, आप गुना इसके में करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम सेम है तो एक सेम कितना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 ना दे करके 5 5 दिया हो, मतलब इतना घुमरिया फेरिया के इतना 5 5 दिया हो, ठीक है, कि ससुरा हम कैसे करेंगे इसको गुना। तो आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आप हमारे पास में आप करिए, मतलब सीख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए कि हाँ दूसरा टाइप का भी होता है कि 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे मान लीजिए अलग नंबर दे दिया तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अलग नंबर दे दिया तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग आपस में इसको गुना करने के लिए कैसा ट्रिक होता है वो हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, शब्द के आधार पे बोलते हैं, ठीक है। और ये शब्द के आधार पे जो होता है बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। बेस के आधार पे मतलब कि अभी भी बेस के आधार पे बहुत बाकी है, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा होता है ना, वो भी चलते रहिएगा और हम लोग चलाते रहेंगे, ठीक है। जितना हम लोग हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी बेस देखिए, बेस जैसे कि पहले का बेस हम लोग ख़त्म किए हैं, पहला भी बेस ख़त्म किए थे,
बेस हम लोग पहला बेस ख़त्म किए हैं 100 का बेस कंप्लीटेड है, ठीक है। दूसरा का में है 50 का, और तीसरा में आएगा 1000 का, ठीक है। चौथा में आएगा 10 20 30 40 50 40 50 60 70 80 90 90, ठीक है, 90 तक आएगा। चौथा में आप लोगों को आएगा मतलब कि 200 बेस हो गया, ठीक है। चौथा पांचवा में बेस आएगा आप लोगों का 200 बेस हो गया, 250 बेस हो गया, ठीक है। ये सब बेस ही है। तो ये सब के चक्कर में हम लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो आप लोग बन रहिएगा, साथ में हम लोग बहुत सारा धमाल करेंगे और क्या। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने के करीब में है, ठीक है ना। और दो अंकों की संख्या सामान्य विधि पर कैसे कैसे होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अगर हमको टाइम मिला ना दिन में तो मैं आप लोगों को पूरा पूरा एक दिन में ऐसा करा दूँ इसको, लेकिन टाइम नहीं मिलता है बाबू। तो नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ ना कि सब के आधार पे छोड़ दो, अभी सिर्फ बेस की है, बेस वाला ही चलो, ठीक है ना। जैसे 100 कंप्लीट हो गया, 50 हो गया, और 1000 का बेस हम लेके आएंगे कल, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो कल आ करके देख सकते हैं। आज जो पुराने वाला वीडियो है जो उसका लिंक हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और बाकी का जो रियल नंबर है, सॉरी, हाँ रियल नंबर है, और जितने भी नंबर है रियल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, वो सब आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। जो कि नेचुरल नंबर ये सब कैसे निकालते हैं, मतलब मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर कैसे निकालना है, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा बकवास ज़्यादा होता है। और तो थैंक यू फॉर द एवरीवन, मिलेंगे कल, थैंक यू फॉर। और ये जो, ठीक है।